खुदा बाप बेटा रुल कुदस के नाम से आमीन। उम्मीद है कि खुदा ने आपको बरकत दी है और आप सब खुश होंगे और खुदा कसरत के साथ आप लोगों को बरकत दे और अपना रहम और अपना करम और अपना जोर बख्शे, क्योंकि हमारा खुदा बहुत अजीम है। पिछली दफ़ा हमने इल्मे फल्कियात पे बात की थी, आज हम इल्मे लाहियात पर बात करेंगे। तो यकीनन जो आज का हमारा टॉपिक या मजमून है वो इल्मे लाहियात है। तो इल्मे लाहियात जो है इसका क्या मानी है, क्या मतलब है और इसको क्या इल्मे लाहियात जो है क्या इसकी अहमियत है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि इल्मे लाहियात लफ्ज़ जो है बहुत बड़ा है। इल्मे लाहियात का मतलब है कि खुदा का वो सारा इल्म जो आसमानी इल्म है और वो इल्म जो गैरफानी और लाफानी है और जिसमें सदाकत और कुदरत है। और जिसका बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो यीशु मसीह की सारी जितनी भी ज़िंदगी थी उसमें लाहियात बातें थी और गहरी बातें, जलाली बातें और अजीम बातें थी। और दुनिया की या दुनियावी कोई ऐसी एक्टिविटी यीशु मसीह की ज़िंदगी में नहीं थी, क्योंकि वो अपने बाप की उस लाही बातों को, लाही कलाम को और लाही चीज़ों को बयान करने आया था और उनके ऊपर उसका फोकस था और उसके ऊपर ही उसकी मुकम्मल तवज्जो थी। तो बाइबल बयान करती कि जब हम इल्मे लाहियात को देखते हैं तो नबियों पर गौर करते हैं, अंबियाज़ादों पर गौर करते हैं, तो खुदा का कलाम बयान करता है कि जब उन्होंने इल्मे लाहियात को जाना, पहचाना और उस पर गौर की तो खुदा ने अपनी कुदरत को जारी किया, जलाल को जारी किया। जिस हम देखते हैं कि खुदा का बंदा एलिया जो है उसकी ज़िंदगी में खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत और खुदा का कमाल था। और खुदा का कलाम बयान करते हैं कि वो खुदा की गैरत रखता था और खुदा की लाहियात को समझता था और खुदा की उन लाही बातों पर वो उसका ध्यान या तवक्कल जहाँ उसका फोकस था और मुकम्मल तौर पर उन चीज़ों को वो पूरे तौर पर जानता, पहचानता, बल्कि उनकी खोज में लगा रहता था। तो खुदा फिर उनसे बात करता था, उससे बात करता था और जब बात करता था तो खुदा का कलाम बयान करता है कि लाही बातें, वो बातें जाहिर होती थी, वो बातें उसकी ज़िंदगी में वक़ूफ़ पज़ीर होती थी, वजूद में आती थी, जो इंसानों को खामोश कर देती थी। इंसान बिल्कुल उस बात को देखकर हैरान हो जाते थे और तज्जुब करते थे और कहते थे कि एलिया का खुदा कुदरत वाला है, एलिया को खुदा जलाली है। जिसे मिसाल के तौर पर एलिया ने 3.5 साल तक बारिश ना बरसने दी ज़मीन पर और आसमान बंद कर दिया। ये लाही कुदरत है। ये क्या है? लाही कुदरत है, लाही हजूरी है, मस्सा है कि खुदा की कुदरत, उसने खुदा की कुदरत उसके अंदर से जाहिर हो रही है। तो बाइबल बयान करती कि इसी तरह आज जब हमारी ज़िंदगी में लाहियात की बातें नज़र आती हैं, लाहियात आती नज़र, तो फिर खुदा बड़े बड़े काम करता है, अजीब काम करता है। अगर हम हनूक की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो हनूक ऐसे नहीं ऊपर जो रैप्चर हो गया, जैसे आसमान पर चला गया। हनूक की ज़िंदगी में खुदा की गहरी लाहियात थी, गहरी बातें थी, अजीम बातें थी और अजीब बातें थी। और वो बातें थी जिनमें खुदा की बरकतें, खुदा की बख्शिशें, खुदा की पावर, खुदा की कुदरत और खुदा का जलाल था। अगर मूसा की ज़िंदगी पर गौर करते तो मूसा खुदा की प्लानिंग से इस दुनिया में आया और उसकी प्लानिंग से उसकी परवरिश हुई, उसकी प्लानिंग से उसने सारी अपनी संग भी मील जो है उसको अबूर किया। और लिखा है कि जब उसने अपने खुदा को पहचाना और खुदा को जाना तो लिखा है कि झाड़ी जल रही है। ये एक लाही बात है कि झाड़ी जल रही है और झाड़ी जब जल रही है मगर वो झाड़ी जलती नहीं है, मगर उसमें से आग निकल रही है। जब मूसा डरता डराता गया उसके पास तो उसने देखा कि ये तो लाही कुदरत है और खुदा ने उसे आवाज दी कि मूसा अपनी जूती उतार कर आ,
کیونکہ یہ جگہ پاک ہے، کیونکہ خدا جہاں رہتے ہیں وہ جگہ پاک ہے، وہ ہر وقت ایوری ڈے ایوری ٹائم جو ہے خدا پاکیزہ ہے اور اس کے اندر پاکیزگی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ الہی چیزیں جہاں ہوتی ہیں وہاں کوئی غلاظت نہیں ہوتی، کوئی گندگی نہیں ہوتی، وہاں کوئی گناہ کا نام و نشان نزدیک سے نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے بائبل بیان کرتی ہے کہ آج خدا چاہتا ہے کہ ہم علم الہیات کو جانیں۔ علم الہیات ہے کیا؟ علم الہیات در حقیقت خدا کے بھید کی باتیں ہیں، ریولیشن ہے، جیسے مکاشفہ ہے۔ مکاشفہ خدا نے اپنے بندہ یوحنا عارف پر جاری کیا۔ جب وہ ٹاپو میں گیا تو خدا نے اسے الہی باتیں اس پر جاری کر دی، الہی باتوں الہی بھیدوں کو جاننے لگا وہ، اور الہی بھید کے لیے اس کا ذہن کھل گیا، اور خدا نے اسے الہی باتیں ایسے مکاشفہ دیے، ایسے بھید دیے، ایسے ریولیشن دیے جو اس کی سوچ سے بالا تر تھے۔ جب آج ہم خدا کے مکاشفہ کو پڑھتے ہیں تو مکاشفہ جو ہے وہ ایسی باتیں ہیں جن میں علم پایا جاتا ہے، اور وہ علم جو الہی علم ہے، وہ علم جس میں خدا کی قدرت ہے، خدا کا جلال ہے، خدا کی معموری ہے، خدا کی قدرت ہے۔ اور یہ ان الہی باتوں کو سمجھنے کے لیے ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، مگر وہ یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جو لوگ خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، اور جو رنگ قدس سے بھرے ہوئے ہیں، اور جو لوگ خدا کے روح کو میں ہر وقت جو مسرور رہتے ہیں، اور خدا پھر ان کے ذہنوں کو کھولتا ہے، خدا ان کے سوچوں کو بڑھاتا ہے، خدا پھر ان کے لیے اپنے جو الہی بھید ان کے اوپر اشکارا کرتا ہے، اور الہی باتیں جو ہیں ان پر جاری وہ ساری کرتا ہے۔ سب سے بڑی بات کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنا یہ الہی بات ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے جب اس کو پیدا کیا تو اس کے درمیان میں جو اندھیرا تھا، جو گروہ تھا، اس کو لیدا کیا۔ اس نے کیا کیا؟ لکھا ہے کہ روشنی کو لیدا، اور دن کو دن کہا، رات کو رات کہا، لکھا پانی کو پانی سے لیدا، اور سمندر کو سمندر سے لیدا کیا، اور اسی طرح لکھا ہے آسمان کو زمین سے لیدا کیا۔ یہ الہیات کی بات ہے۔ تو خدا آج بھی جب ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، سب سے امپورٹنٹ بات، بڑی بات، خوبصورت بات جو ہے وہ بیان کرتی ہسٹری کہ جو الہیات بات ہے کہ سب سے پہلے جو کاؤنسلنگ، جہاں سب سے پہلی کانفرنس جو ہوئی وہ باپ بیٹا روح القدس کی اس وقت ہوئی جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، کوئی بھی چیز نہیں تھی، تو صرف اور صرف یہ تین قانون تھے، اور یہ تین قانون جو ہے یہ ٹرینٹی ہے، یہ خدا کا بیٹا اور باکرو اور باپ تینوں اس وقت موجود تھے، اور ان کی صلاح سے یہ سب کچھ وجود میں آیا۔ سب کچھ جو ہے یہ تین کی کابینہ تھی۔ اس کے بعد خدا نے اس کابینہ کا آغاز کیا اور اس کابینہ کو بڑھانا شروع کیا۔ تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ پہلے اس کا سکیچ بنایا گیا۔ جب سکیچ بنایا گیا تو کیسا سکیچ تھا؟ خدا نے 7 دن کا سکیچ بنایا، اور 7 دن کے اندر جو ہے پہلے زمین کو تخلیق کر دیا۔ آدم کا بھی تک نام و نشان نہیں۔ اگر پہلے بات میں پیدائش میں دیکھتے ہیں تو خدا نے آدم کو جب پیدا نہیں کیا تو 7,000 سال جو ہے اس سے بیشتر پہلے کیا ہو رہا ہے کہ اس دنیا میں اور مخلوق تھی، ایسی مخلوق جو مختلف مخلوقوں کے ساتھ جنگ کرتی تھی۔ جیسے اگر دیکھتے ہم تو ابلیس کے جتنے بھی جو سب سے پہلا جو لوسیفر کا باپ، جہاں اس کی مدر تھی، باپ کا جو سر ہے اور اس کا منہ جو ہے وہ شیر کی طرح، شیر ببر کی طرح ہے، اور ماں بھیڑیے کی طرح ہے۔ ماں کس کی طرح ہے؟ بھیڑیے کی طرح ہے۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ یہ مختلف جو نسلوں پر غالب آتے رہے، انہوں نے جنگیں کی بڑی، مگر خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ آخر انہوں نے فرشتوں کے ساتھ بھی دعویٰ کیا لڑنے کا، اور جب فرشتوں کو انہوں نے دیکھا تو یہ بہت بڑے بڑے ٹال تھے، تو انہوں نے کہا ہم تو ان کو ایسے مسل دیں گے۔ مگر خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جب الہی فرشتے، آسمانی فرشتے زمین پر لڑنے کے لیے آئے تو لکھا ہے خدا کے فرشتے ان پر غالب آئے اور ان کو مات کیا، ہرا دیا، مار دیا۔ اس کے بعد لوسیفر صاحب جو ہے پوری دنیا میں اکلوتا شخص تھا، اور یہ جو ہے
ऐसा था, ये द्यो की नस्ल है। किसकी नस्ल है? द्यो की नस्ल है। और द्यो की नस्ल, द्यो का जो जिन जो सबसे बड़ा होता है, उसका कद कम से कम 250 फीट होता है। कितना? 250 फीट। और जब उसके 2 पर होते हैं, और खुदा के कलाम में लिखा है इसी तरह लूसीफर जो है, इसने पूरी जमीन पर, पूरी कायनात पर, जमीन के एक एक चप्पे पर उसने खुदा की इबादत की। सबसे पहले इसको खुदा ने जब जमीन पर मसा किया, आसमानी लोगों को मसा की जरूरत नहीं है, ना मसा करने की जरूरत है, ना मंडने की जरूरत है। इब्लीस को खुदा ने अपने हाथ से मसा किया और तेल से मसा किया, मंडा, और खुदा के कलाम में लिखा है उसको उसने फिर मुकर्रर किया, फरिश्तों पर मुकर्रर किया। एक होता है मुकर्रर और एक होता है मुकर्रब, और खुदा ने उसे मुकर्रर किया। और मुकर्रर फरिश्ता था वो जो फरिश्तों पर हुक्म चलाता था। लिखा है कि वो पहाड़ों पर, ऐसे पहाड़ों पर रहता था। लिखा है कि तेरी कोशिश के लिए और तेरे रहने के लिए और आस्तीन पहाड़ और ऐसे पत्थर थे जिन पर तू चलता था, रहता था, और तेरा बेड था। तेरी वहां तो तेरे परों में जो 9 पत्थर लगाए गए, जैसे पुखराज, जबरजंद और तमाम नीलम, और सारे 9 पत्थर थे, और जिससे साजों की आवाज निकलती थी, और जब उड़ता था तो ये चमक दमक निकलती थी। और उसके बाद इसके अंदर घमंड आया। जमीन में जमीनी शख्स जो है, कोई भी शख्सियत हो, उसके अंदर घमंड आता है, क्योंकि जमीनी शख्स जो है वो चाहता है कि मैं खुदा से बड़ा हो जाऊं, खुदा से बहुत ऊंचा चला जाऊं। जैसे नबरूद था, नबरूद ने क्या कहा? नबरूद कहता है कि मैं बाबल का बुर्ज बना रहा है। वो उसने जब लोगों को कहा कि हम बाबल का बुर्ज बनाएंगे और हम खुदा तक पहुंचेंगे। कहां तक पहुंचेंगे? खुदा तक रसाई करेंगे। और नमरूद का ये बड़ा ख्याल था, मगर खुदा के कलाम में लिखा है जब खुदा ने देखा कि इनका इरादा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड है, तो फिर खुदा ने उनकी जबानों में इख्तलाफ डाल दिया। और खुदा का कलाम बयान करता है कि उनमें लड़ाई, झगड़े, फसाद, ये वो आया, और वो उस इल्म को ना जान सके जो इल्म इलाहियात था। और उसके बाद अगर देखते हैं तो बड़े बड़े लोग आए, जैसे देखते हैं तो नबूकदनेस्सर बादशाह जो खुदा का मुकाबला करता है। और जब हम फराउन को देखते हैं तो फराउन भी ये कहता है कि मैं खुदा हूँ, अपने आप का खुदा का दावा करता है, मगर खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने उसे मिलियामेट कर दिया, खुदा ने उसे मिटा दिया। और इसी तरह देखते हैं तो खुदा के कलाम में कि वो शख्स एक ऐसा शख्स था, जैसे बाइबल मुकद्दस में मुकाशवा में 10 बादशाहियों का जिक्र, 10 सिंहों का जिक्र है। और 10 सिंह जो है ये एक 10 बादशाही हैं, और 10 बादशाही जो है इनमें इनका लोगो जो है वो एक औरत है, और औरत जो है एक जो जानवर पर बैठी हुई है, जैसे हरण लगा लो, जहाँ एक सांड लगा लो, ऐसे हरण पर उसको उसका लोगो बनाकर उसको बिठाया हुआ है। तो खुदा का कलाम बयान करता है कि ये वो इल्म है कि आज लोग खुदा का मुकाबला करते हैं। खुदा का क्या करते हैं? मुकाबला करते हैं। और मगर खुदा वही है, आज तक खुदा का कोई मुकाबला नहीं कर पाया, और कोई खुदा का मुकाबला ना कर सकता है, ना करेगा, क्योंकि जिसने खुदा का मुकाबला किया वो फना फिना हो गया, मर गया, खत्म हो गया, और बिल्कुल उसका नामो निशान मिट गया। खुदा के कलाम में बड़ी बड़ी मिसालें मिलती हैं कि जैसे बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जिन्होंने, जैसे हम देखते हैं कि एलिया के दौर में अब एजबेल थी, और एजबेल के साथ अखीब था। अखीब ने खुदा के कलाम की, खुदा के लोगों की बहुत मुखालफत की। उसने इब्लीस की पूजा पाठ, इब्लीस की मुकम्मल तौर पर एजुकेशन देने की कोशिश की, मगर तो भी खुदा उस पर गालिब आया, खुदा के लोग उस पर गालिब आए, और अखीब को खुदा ने मिटा दिया। और इसी तरह देखते हैं तो पूरे मिस्र में देखते हैं तो मिस्र में मुख्तलिफ तरह से बादशाह आए जिन्होंने खुदा की कुदरत को चैलेंज करने की कोशिश की, मगर सब चैलेंज करने वाले मिट गए,
मगर खुदा की कुदरत कायम दायम है। क्यों? कि वो लाहियात का मालिक है और वो आज चाहते हैं कि हम उस लाहियात को जाने। जैसे आज देखते हैं कि पहले लोग जो थे वो क्या करते थे। पहले लोग जो है वो तमाम इल्मों जो सनास थे, इल्म का सनास करते थे। सनास का मतलब होता है किसी चीज को जानने वाला। अक्सर ये नहीं जानना कि अक्सर जैसे बीन बजाने वाले लोग कहते हैं ये सनासी है, वो सनासी नहीं, इल्म को जानने वाले सनासी। वो सनासी ये फारसी का लफ्ज है। वो लोग जो इल्म की तह तक जाते थे, जैसे मिसाल के तौर पर वो जड़ी बूटियों का सनास लगाते थे, पत्थरों का सनास लगाते थे, वो पौधों का सनास लगाते थे। वो बड़ी खोज जैसे आज हम कहते हैं कि ये साइंसदान है। सनास का मतलब साइंसदान, उस वक्त का साइंसदान था जो इल्म को जानता था, इल्म की खोज लगाता था, इल्म की तह में जाता था, इल्म की गहराई में जाकर खुदा की कुदरत को जानने की कोशिश करता था। और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा चाहता है कि हम तमाम उन बातों को जाने, समझें और उन बातों पर गौर करें। खुदा आज मुझे और मेरा और आपका ज़हन खोलना चाहता है, मुझे और आपको मार्फत देना चाहता है। जैसे बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा ने मूसा को मार्फत दी और मूसा के पास मार्फत की बातें थी। मूसा के पास जो है मार्फत का कलाम था, मार्फत की कुदरत थी। वो जो चाहता था वो होता था। क्यों? इसलिए कि वो इल्मो फनूस जो है वो आसमानी था। कौन सा था? आसमानी था। जमीनी इल्म जो है वो मिट जाता है और उसका कोई वजूद नहीं रहता, मगर आसमानी इल्म जो है जहाँ इंसान की हिकमत खत्म हो जाती है, अकल खत्म रुक जाती है, जहाँ इंसान सोचना रुक जाता है, वहां से खुदा की कुदरत शुरू होती है, वहां से खुदा की लाहियात शुरू होती है, वहां से खुदा की कुदरत का आगाज होता है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर हम कहकशां पर गौर करते हैं तो सितारे जो हैं ये जिस जमीन पर हम रह रहे हैं ये भी एक सियारा है, ये भी एक क्या है? सियारा है। और इसी तरह करोड़ों सियारे हैं और अरबों सियारे हैं जिनको हमने आज तक जाना ही नहीं है। और आप देखें कि पूरी दुनिया के साइंसदान जो हैं इस इल्म को जान रहे हैं, इल्म फल्कियात को जान रहे हैं और इस इल्म लाहियात की तरफ बढ़ रहे हैं। मगर खुदा जब तक आपको लाहियात की बातें ना बताए, गहरी बातें मुकाशवा ना दे, आप जब नहीं समझ सकते। और ये उस वक्त हम समझेंगे जब हम खुदा के साथ रिलेटेड होंगे, हम खुदा की मर्जी के मुताबिक होंगे और हम खुदा के आइन के मुताबिक और कलाम के मुताबिक और खुदा के मंसूबे के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करेंगे। अगर बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो जितने भी लोग आए हैं उन्होंने खुदा के मंसूबों को जाना है, तो खुदा ने उनके साथ अपना हाथ बढ़ाया उन पर और उनको बरकत दी है। उनको क्या दी है? बरकत दी है। जब बरकत दी है तो उनके ऊपर खुदा ने अपना आसमान खोला। जैसे सुलेमान पर खुदा ने हिकमत का आसमान खोल दिया और लिखा कि वो हिकमत और दनाई की रूह से भरा हुआ था, कुदरत और सच्चाई की रूह से भरा हुआ था और मार्फत और कुव्वत और बरकत से भरा हुआ था और खुदा के गैब की बातें जानता था, खुदा के गैब की बातें जानता था। इसी तरह नबी भी खुदा के गैब की बातें जानते थे, नबी भी खुदा के उस लाहियात को जानते थे। इसी तरह खुदा चाहता है कि इस लाहियात को जानने के लिए क्या आपके पास कुलिये होने चाहिए। आपके पास सबसे बड़ी बात यह है कि आप दुआ गो हो, आप मर्द दुआ हो, आप खुदा के साथ मुखलस हो, आप दुनिया की बातों से बिल्कुल आजाद होकर अपने खुदा से राब्ता करें। और जब हम राब्ता करेंगे तो यकीनन इल्म लाहियात आपके पास आएगा, इल्म लाहियात खुदा आपको देगा, आप लाही बातें को जानेंगे। आप फिर सितारों की बातें, सूरज की बातें, आसमान की बातें और तमाम ऐसी बातों को जानेंगे। आज लोग
मुख्तलिफ तरह का खोज लगा रहे हैं, इल्म की अपने इल्म में इजाफा कर रहे हैं। मगर अगर आप इल्म में बढ़ना चाहते हैं और आपकी एजुकेशन खुदावंद में बढ़ना चाहते हैं तो आपको ज्यादा ज्यादा खुदा के चरणों में ठहरना है। किसमें ठहरना है? चरणों में ठहरना है, खुदा के कदमों में ठहरना है, ताकि खुदा आपका ज़हन खोले। खुदा आपका क्या खोले? ज़हन खोले। जब तक खुदा आपका ज़हन नहीं खोलता और जब तक आपको खुदा हिकमत नहीं देता, आप कभी भी इल्म लाहियात को नहीं जान सकते। इल्म लाहियात को वो शख्स जान सकता है जो खुदावंद के साथ मुखलस है, और मुखलस है खुदा के साथ रिलेटेड है, खुदा के साथ जुड़ा रहता है, खुदा के साथ बिल्कुल वस्त है और खुदा से एक पल भी जुदा नहीं होता। जैसे अमेरिका में एक पास्टर है और उसका मैं एक दिन बात देख रहा था, तो वो पास्टर जो है वो कहता है कि मैं इब्लीस को डैडी कहता था। इब्लीस को क्या कहता था? डैडी कहता था। कहता है कि इब्लीस मेरे रूबरू बैठता था, बात करता था। कहता है कि जब मैंने एक दिन ऐसा आया कि मैं कहता कि सब कुछ 12 साल का था तो सब कुछ कर सकता था, मार सकता था बंदे को और जो चाहता था वो कर सकता था। मगर एक वक्त ऐसा आया, कहता है कि मैंने अपने बाप को मरा दिया। उसके बाद एक औरत मेरे पास कहता आई कि मैंने एक औरत, उसने कहा कि मैं क्रिश्चियन बच्ची से बहुत तंग हूँ। उसने कहा मैं $10,000 दूंगा। कहता है 25 दिन का टाइम दिया मगर वो ना मरी। उसके बाद वो उसने मोकल क्या कहते हैं कि उसका खुदा एक पल के लिए भी उसे नहीं छोड़ता, एक पल के लिए भी उसे नहीं छोड़ता। क्यों? इसलिए कि उसका खुदा कुदरत वाला है। और इसी तरह वो कहता है कि एक दिन जिस प्लाजा में मैं रहता था उसके नीचे जो है लोग आकर गाना शुरू कर दिया, एक बैंड ने। कहता मैंने अपनी मोकलों को, अपने तमाम इवल स्पिरिट्स को, बड़ी बड़ी पावर्स को भेजा मगर वो उनके साथ टकरा कर वापिस आ गई और उन्होंने कहा कि किसी क्रिश्चियन के साथ हमें क्रिश्चियन के पास ना भेजना। तो ये क्या है? ये लाहियात है, ये खुदा की लाहियात है। जैसे मूसा जब मुल्क मिस्र से उनको ला रहा था तो खुदा ने आग खड़ी कर दी सामने। क्या? सामने समंदर है, दरिया है, मगर उसके साथ पीछे आग है। फौजें वहीं रुक गई फराउन की। क्यों? इसलिए रुक गई कि खुदा ने अपनी लाही कुदरत को जारी किया। किसको जारी किया? लाही कुदरत को जारी किया। ये खुदा की कुदरत है। जैसे खुदा का कलाम बयान करता है कि एलिया ने आग मांगी तो आग नाज़िल हुई, तो इसी तरह खुदा का कलाम बयान करता है कि आज ये लाहियात की निशानी है, लाहियात की बरकत है और ये लाहियात का इल्म है कि जो आपकी जिंदगी में काम करता और आपकी जिंदगी में आता है। और ये है खुदा की कुदरत। जब आप मर्द दुआ हैं, आपकी दुआया जिंदगी है, आप खुदा के साथ खालिस हैं, प्योर हैं, तो ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में होंगी और नजर आएंगी, जिससे शागिर्दों की जिंदगी में नजर आती थी। और बाइबल बयान करती कि लोग शागिर्दों को, अगर हम साल की किताब में देखते हैं तो उसके 20वें बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है कि खरीदने वाला कहता है रद्दी है, रद्दी है। और जब लिखा है कि वो बिकना जब चलता है तो लोग उस पर फख्र करते हैं। लोग उस पर क्या करते हैं? फख्र करते हैं। अगर यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करते हैं तो लोग कहते थे हाँ इसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं है, इसके भाई हमारे नौकर नहीं है, ये नासरत से क्या कोई अच्छी चीज निकल सकती है। मगर जब यीशु मसीह ने खुदा का कलाम काम किया तो लिखा उसके अंदर से लाहियात निकली, उसके अंदर से जैबात और कमालात निकले, उसकी जिंदगी से अजीब बातें, अजीब बरकतें जारी हुई। तो लोगों ने कहा ये बातें जब तक आदमी के साथ खुदा ना हो वो ये मौजूज़े नहीं दिखा सकता। क्यों? ये लाहियात थी, ये बरकत थी, ये कुदरत थी खुदा की कि उसने अपने बेटे को लाही कुदरत दी, क्योंकि वो लाही कुदरत का मालिक था, लाही कुदरत उसके अंदर थी, लाही पावर उसके अंदर थी। और इसी तरह हम देखते हैं तो शागिर्दों के पास भी ये बातें आई और लिखा है कि पहले लोगों शागिर्द कहते हैं ये डर्टी हैं, ये जो है बिल्कुल स्मेली हैं, ये लोग बिल्कुल नीच है, हीच है। और मगर जब उनकी कुदरत उनके अंदर नजर आई तो वो कहते हैं कि हाँ ये यीशु के शागिर्द हैं, ये खुदावंद के शागिर्द हैं। लेकिन फिर उनके साए के नीचे से गुजरते हैं तो वो शिफा पाते हैं। क्यों? कि उनके अंदर से लाहियात है, उनके अंदर खुदा की कुदरत है, खुदा का जलाल है, खुदा की बख्शिश है।
तो यही बख्शिश खुदा हमें देना चाहता है, यही बख्शिश हमारी जिंदगी में खुदा जारी करना चाहता है, ताकि हम इस बख्शिश से, इस बरकत से, इस कुदरत से भरकर खुदा की तमजीद और हमद और सताइश करें। क्योंकि खुदा चाहता है कि आपके पास लाही कुदरत हो, लाही आपका इल्म हो, लाही आपकी बातें हो, आपके पास गैबाना फजल हो, सच्चाई हो, और खुदा आपके अंदर वो सच्चाई जारी करना चाहता है, जिस तरह उसने अपने बंदा मूसा की जिंदगी में जारी किया और एलिया की जिंदगी में जारी किया, और जिस तरह उसने अपने बंदा लिशा को ये सारी बरकतें दी। और खुदा का कलाम बयान करता है कि यीशु मसीह चाहता है कि मेरी और आपकी जिंदगी में आसमानी बरकत हो, इल्म हो, और लाहियात नजर आए। लाहियात कब नजर आएगी? जब आप लाहियात की बातों को समझेंगे, जानेंगे। और खुदा के कलाम में लिखा है कि लाही बातें जो है ये आसमान से नाज़िल होती है। कहां से नाज़िल होती है? आसमान से। खुदा की कुदरत जारी होती है, जलाल जारी होता है, और खुदा अपने लोगों को बरकत देता है। मेरा ईमान है कि आपको इस कलाम के वसीला बरकत मिलेगी, और यकीनन हम मुख्तलिफ तरह से आपकी रहनुमाई करेंगे और बड़ी डिटेल के साथ आपकी मदद करेंगे। तो खुदा बरकत देगा और खुदा अपनी कुदरत को जारी करे। आए मैं आपके साथ मिलकर दुआ करना चाहता हूँ। आसमानी बाप, प्यारे खुदा, मेहरबान यीशु, कुदरत के मालिक, तेरे उतराने के लिए तेरा शुक्र हो। बड़ी कुदरत, बड़े कमाल, बड़े जयबात, बड़े जलाल, बड़े जोर के लिए तेरा शुक्र हो। तेरा बेटा इज्जत जलाल पाए, तेरा रूह काम करे, और तेरे लोग हर तरह की कमजोरी पर, मुश्किल पर, सारी प्रॉब्लम्स पर गालिबा कर कहें खुदा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए। जितनों तक तेरी आवाज पहुंचे खुदा, हम लोग इस बात से खुदा बरकत पाए, और खुदा लोगों की जिंदगी में एक तब्दीली है, चेंज है, रिवाइवल है। लोग बरकत और कसरत और खुशी पाकर तेरी तारीफ करें, तेरी हमद हो। तेरे पाक नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू।